नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित एसएससी चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा ग्रुप डी के लिए पॉलिटी स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम करने वाले हैं फिफ्थ क्लास हो जाएगी, हमारी 5वीं क्लास हो जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चों का हम तक मैसेज आया था कि जो है मतलब चैप्टर के बाद ही, टॉपिक के बाद ही इनके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लगवा दिए जाएँ। तो हम अभी क्वेश्चन रेडी करने में लग चुके हैं। ठीक है, तो 5-7 क्लास के बाद आपको एक वीडियो दी जाएगी क्वेश्चंस की, जहाँ तक भी हम करवा चुके होंगे वहाँ तक एक आपको प्रैक्टिस बेहतरीन जो हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे ही रिलेटेड होगी और हरियाणा ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको पता ही है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नीचे लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को भाई शेयर वेयर कर दो थोड़ा बहुत, जो हमारे भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर और बढ़ जाएं और स्टूडेंट्स को जोड़ो जो आपके यार दोस्त हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिनको क्या शॉर्ट में बोल देते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या डीपीएसपी इनको बोला जाता है। तो आगे हम जो भी ना हम बोलेंगे इन्हें डीपीएसपी ही बोलेंगे। डीपीएसपी किससे में कौन से भाग में हो जाएंगे, तो भाग 4 में डीपीएसपी हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक हो जाएंगे डीपीएसपी। कहाँ से 36 से 51। प्रेरित कहाँ से हो जाएंगे, तो ये आयरलैंड से हो जाएंगे। प्रवृत्ति कैसी है इनकी, तो सकारात्मक प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, ये किसी भी राज्य के कल्याण के लिए ही कल्याण ही होगा, इन्हें अगर कोई भी फॉलो करता है उसको कल्याण, तो इसी वजह से बोला जाता है कि सकारात्मक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसी भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। नोट, डीपीएसपी को न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो जैसे कि हम अपने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के लिए हम कहाँ न्यायालय जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट और क्या बोलते हैं हाई कोर्ट में कहीं भी जा सकते थे। लेकिन डीपीएसपी के को लेकर ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है इनको, क्या ये इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अब डीपीएसपी के बारे में कुछ कथन आए थे, तो उन कथनों को देख लेते हैं। जैसे कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कांग्रेस के लिए भी कथन बोले गए थे लोगों के द्वारा। ठीक है, तो उसी तरीके के कथन डीपीएसपी को लेकर आए। तो डीपीएसपी में केटी शाह द्वारा क्या बोला गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को। ठीक है, निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है, ये डीपीएसपी जो है ये ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो मतलब कि बोलने का अर्थ ये था इनका कि डीपीएसपी जो है एक ऐसी विशेषता है या ऐसा चेक है जो बैंक वाले अपनी सुविधा अनुसार भुना सकते हैं। यानी कि इसमें जो है सारी जिम्मेदारी बैंक की होगी, अगर उनका मन करेगा तो वो इसको अदा करेंगे, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। ग्रैनविल ऑस्टिन या जी ऑस्टिन बोल देते हैं। ठीक है, डीपीएसपी को क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। तो क्या कहा किसने, जी ऑस्टिन ने क्या बोला इनको, तो संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है भाई, ठीक है, क्या बोला था इनको, तो संविधान की आत्मा इनको बोला गया था। ठीक है, जी ऑस्टिन द्वारा। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा क्या बोला गया डीपीएसपी को, तो इन्होंने बोला कि भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता, क्या कहा इन्होंने, अनोखी विशेषता बोला। और केसी विहिर आ जाएंगे, केसी विहिर द्वारा क्या कथन दिया गया कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, क्या लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र इनको बोला गया। एल एम सिंघवी द्वारा क्या बोला गया, तो एल एम सिंघवी द्वारा बोला गया कि संविधान के जीवनदायी प्रावधान, डीपीएसपी को क्या बोला नीति निर्देशक तत्वों को, कि संविधान के जीवनदायी प्रावधान ये हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। टीटी कृष्णामाचारी द्वारा क्या बोला गया, तो टीटी कृष्णामाचारी द्वारा बोला गया कि भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान। डीपीएसपी को क्या बोला गया कि भावनाओं की ये किसी भी भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान हो जाएंगे। ठीक है, अब नोट हम यहाँ देख लेंगे कुछ बातें कि कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। क्या बोला जाता है कि कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। अब डीपीएसपी को कितने, तो डीपीएसपी को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 3 वर्गों में इनको बांटा गया है, 3 पार्ट्स में। ठीक,
पहला कौन सा हो जाएगा, समाजवादी समाजवादी सिद्धांत हो जाएगा, यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। ठीक, अनुच्छेद कहाँ से, तो कौन कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे, सॉरी कहाँ से नहीं, इसमें कुछ स्पेशल आर्टिकल्स हैं। कैसे, हम 38 36 से 51 है, तो 36 में 2 और जोड़ दो, 38 आ गया। 38 से स्टार्ट करेंगे, 38 39 39 है, फिर दो जोड़ क्या करेंगे, फिर दो फिर से जोड़ देंगे, 41 42 43 43 है, और फिर लास्ट में आ जाएंगे हम 47 की तरफ। ठीक है भाई जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गांधीवादी सिद्धांत, ये आपको याद करने हैं कि कौन सा समाजवादी सिद्धांत है और कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है। एसएससी में तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गांधीवादी सिद्धांत एसएससी जीडी जैसे एग्जामों में यहाँ से डायरेक्ट, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और एमटीएस में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिले हैं 2025 में। तो क्या मिले हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिले हैं। अब गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हो जाएंगे, तो गांधीवादी सिद्धांत हो जाएंगे अनुच्छेद 40 43 43 बी 46 47 और 48। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, 40 43 43 बी और 46 47 48। ये तो आपको ऐसे याद रखना, 46 47 48 गांधी जी के साथ है। ठीक है, और 40 43 43 बी भी गांधी जी के साथ ही हो जाएंगे। ठीक है, उदार बौद्धिक सिद्धांत, कौन से, उदार बौद्धिक सिद्धांत या उदारवादी सिद्धांत हो जाएंगे, लिबरल रेशनल रेशनल प्रिंसिपल्स। ठीक है भाई, अनुच्छेद ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, 44 45 48 48 से 49 50 और 51 हो जाएंगे। ठीक, अब बढ़ जाते हैं हम आगे। अब हम अपने आर्टिकल्स को जो है अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बताया गया है, अनुच्छेद 36 डीपीएसपी स्टार्ट हो गए, भाग 4 में है, आयरलैंड से इनको लिया गया है। तो अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा बताई गई है अनुच्छेद 36 में। ठीक है, अनुच्छेद 37 में क्या बताया गया है, डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ठीक, और ये वादयोग नहीं है, इनके लिए हम किसी मतलब फोर्स नहीं कर सकते किसी भी स्टेट को कि आपको ये लागू करने ही पड़ेंगे। स्टेट की अपनी मर्जी होती है इन्हें लागू करने या ना करने की। ठीक, आगे क्या हुआ, तो ये हो जाएगा 37। अब शुरुआत में क्या बता दिया गया, राज्य की परिभाषा 37 में बता दिया गया कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, वादयोग नहीं। अब आ जाते हैं 38, अनुच्छेद 38। इसमें ना अब आप बोलोगे कि अनुच्छेद 38 ये वन है, तो हमने अनुच्छेद 38 को छोड़ दिया। भाई कुछ हमें वही आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो बहुत फालतू के बहुत सारे आ जाएंगे, तो उन सबको छोड़ना है, बस इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं। ठीक, अनुच्छेद 38 वन में क्या बोला गया है, राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे। तो 37 में क्या बोल दिया गया कि ये वादी योग नहीं है। अब 38 वन में क्या बोला गया कि राज्य का ये कर्तव्य होता है कि लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करे। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, अकॉर्डिंग ऑफ डीपीएसपी, तो किसकी हो जाएगी, तो ये राज्यों की जिम्मेदारी हो जाएगी। अनुच्छेद 39 39 में क्या बोला गया है, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। तो राज्य का क्या कर्तव्य है, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य है। किसमें हो जाएगा, ये 39 में हो जाएगा। आर्टिकल 39 कै, आर्टिकल 39 कै में क्या बताया गया है, सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को निःशुल्क विधि विधिक सहायता की व्यवस्था। तो सभी को समान रूप से न्याय दिया जाएगा, ये राज्य का कर्तव्य हो जाएगा। और कमजोर व्यक्ति जो मतलब प्राइवेट वकील जो होते हैं, खुद का वकील नहीं ला सकते, उन्हें क्या है, विधिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ये उस तरीके से हो जाएगा। अनुच्छेद 39 का घ, इसमें क्या बोला गया है, स्त्री एवं पुरुष को समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 39 आर्टिकल 39 का डी हो जाएगा, 39 डी। ठीक है, जो समान कार्य के लिए समान वेतन, ऐसा नहीं है कि किसी कार्य, वो कोई औरत है, कोई लेडीज़ है, कोई स्त्री है, वो भी सेम कार्य कर रही है, और कोई पुरुष है वो भी सेम कार्य कर रहा है, लेकिन पुरुष को पैसे ज़्यादा दिए जा रहे हैं और स्त्री को कम, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी है, सारी की सारी किसकी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, राज्य की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। ठीक, आपको बस यही याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक, तो और 42वां संविधान संशोधन, इसे को कब जोड़ा गया था, तो इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 40 में हमारा हो जाएगा
क्या ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा। कौन सी किसका हो जाएगा, तो ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा। ठीक, किसमें 40 में। ठीक है, और 40 क्या हो जाएगा, 40 ये गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, गांधीवादी। तो पंचायत कौन करते थे, गांधी जी, तो गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा। इस तरीके से रिलेट कर करके हम याद करेंगे। अनुच्छेद 41 में क्या हो जाएगा, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। क्या बोला गया है 41 में, 41 में बोला गया है कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। ठीक, अब अनुच्छेद 42 हो जाएगा। अनुच्छेद 42 में क्या, कार्य करने की न्यायसंगत व मानवीय दशाएं तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता। ठीक है, तो ये बताया गया है कौन से अनुच्छेद 42 में बताया गया है कि न्याय संगति एवं मानवीय दशाएं तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता। ठीक है, ये प्रसूति सहायता उस टाइम के लिए हो जाएगा जब कोई लेडीज प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, मैटरनिटी के टाइम पर, तो वहाँ पे इनको हेल्प की जाए। ठीक है, अनुच्छेद 43 में क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 43 में हो जाएगा, अनुच्छेद 43 राज्य का कर्तव्य है कि कृषि और उद्योग में लगे सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह हेतु उचित मजदूरी मिले। एक राज्य का कर्तव्य है कि जो लोग कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूर हैं उनको इतने पैसे या उनकी मजदूरी दी जानी चाहिए जिससे कि उनका जीवन व्यापन हो जाए या जीवन का निर्वहन हो सके। ठीक है, अनुच्छेद 43 कै में क्या हो जाएगा, तो 43 कै में हो जाएगा हमारा, क्या होगा भाई 43 के कै में, तो 43 क्या में हो जाएगा, कर्मचारियों और औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदारी बनाया जा सकता है। कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में भागीदार बनाया जा सकता है। किसमें बताया गया है, तो ये 43 में हमारा बताया गया है। किसमें, 43 में। अब क्या हो जाएगा, 43 कै में बताया गया, अब 43 ख आ जाएगा। 43 ख, राज्य सहकारी समितियों का गठन कर सकता है। राज्य क्या, सहकारी समितियों का गठन बताया गया है। किसमें, आर्टिकल 43 के ख में। तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 43 ख को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आप याद रखेंगे कि जो सहकारी समितियों का गठन है उसको कब, तो उसे 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक भाई, अब बढ़ जाते हैं आगे। तो अनुच्छेद 44 में क्या बताया गया है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। समान नागरिक संहिता, प्रथम राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और आज ये जो गोवा में है, तो गोवा में तो आज़ादी से पहले ही लगी हुई थी समान नागरिक संहिता, यहाँ यूसीसी। ठीक है, आज़ादी के बाद लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, तो प्रथम राज्य हो जाएगा आज़ादी के बाद उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 45 पर। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख एवं शिक्षा का अधिकार। तो जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक बाल अवस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार बताया गया है। किसमें, 45 में। अनुच्छेद 46 में क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 46 में SC ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान है। किसका है, तो SC तथा ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बढ़ जाते हैं आगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अनुच्छेद 47 पे नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार। अनुच्छेद 47 में क्या बताया गया है कि नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, रोक लगानी चाहिए और पोषण स्तर में सुधार लाना चाहिए। 48 में क्या बताया गया है, कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा। कृषि जो कर रहे हैं वो पशु जो हैं वो उन पशुओं की सुरक्षा को बताया गया है। अनुच्छेद 48 कै में क्या बताया गया है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन में वन्यजीवों की सुरक्षा। किसमें बताई गई है वन्य जीवों की सुरक्षा, तो 48 के कै में बताए गए हैं। अनुच्छेद 49 पर आ जाएंगे हम, क्या बताया गया है 49 में, तो राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में क्या बताया गया है कि राज्य जो है राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक जो स्मारक है उनकी रक्षा करेगा। ठीक भाई, अब आ जाते हैं आगे, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित निदेशक तत्व हो जाएंगे।
तो 51 में क्या बताया गया है, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक, विदेश नीति से संबंधित हो जाएगा ये। तो पूछा जाता है कि कौन सा डीपीएसपी विदेश नीति से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 आप बोल देंगे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम मौलिक कर्तव्यों की तरफ। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में हो जाएंगे। डीपीएसपी किस में थे, तो ये 4 में थे, और ये किस में हो जाएंगे, 4A में हो जाएंगे, 4A में। अनुच्छेद का कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 51A में इनको जोड़ा गया है। ठीक है, प्रेरित कहाँ से हो जाएंगे, ये प्रेरित कहाँ से हैं, हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये रूस या रसिया से लिए गए हैं। क्या, मौलिक कर्तव्य। सिफारिश किसने की थी, किसकी सिफारिश पर लिए गए थे मौलिक कर्तव्य, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए थे। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए थे। ठीक है, और स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी ये कब की गई थी, तो 1976 में की गई थी। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, तो कौन से संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जिसके द्वारा किसको, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को ये याद रखना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। क्या, ये जो स्वर्ण सिंह समिति है जिसकी सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जब इन्हें 1976 में जोड़ा गया। वर्तमान में कितने हो जाएंगे, 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको कब जोड़ा गया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और कौन सा है, तो 86 जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा वो क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य हो जाएगा। क्या बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कराना माता पिता का कर्तव्य होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताए गए हैं, कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप सब भी, अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते तो इनमें से कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनको आप जरूर से फॉलो कीजिए, तभी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम ही देश की संपत्ति की रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, कि कहीं पर ये किसी पुल में से बोल्ट निकाल लिए, कोई चीज़ें तोड़ दी सरकारी, उनकी रेस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आर्टिकल 51A का सब क्लोज क्या हो जाएगा, ए। अब मैं बार बार ये सब क्लोज नहीं ये नहीं बोलूँगा 51A, क्योंकि ये जोड़े ही 51A में गए हैं। 51A के अंदर भी उसके सब क्लोज जोड़े गए हैं, जैसे ABCDEF इस तरीके से। ठीक है, तो 51A के सब क्लोज ए में क्या बताया गया है, तो संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे, पहले तो हमारा संविधान ही है सबसे ऊपर, तो हम संविधान का पालन करेंगे तथा राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या आ जाता है, तो हमें राष्ट्रीय गान गाने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आज़ादी किसने दी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। तो उन स्वतंत्रता सेनानियों, बी में क्या बताया गया है, स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आदर्शों का सम्मान करना। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनका हमें सम्मान करना है और उनके आदर्शों का भी हमको सम्मान करना है। ठीक है, ये किस में बताया गया है, बी में। ए में क्या दिया गया हमें, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान। उसके बाद किसने दिए ये हमें, बी में आ जाएंगे वो स्वतंत्रता सेनानियों ने। स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, इस तरीके से याद याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। सी में क्या हो जाएगा, भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा करना। अब जब हमने सबका हम आदर्श करेंगे, सम्मान करेंगे, तो भारत तो एकता की तरफ वैसे ही बढ़ जाएगा, भारत तो एक वैसे ही हो जाएगा। तो उसकी अखंडता को बनाए रखना है और संप्रभुता की भी रक्षा करनी है। ठीक, 51 के डी में क्या बताया गया है, डी में क्या बोला गया है, जब सारे काम हो जाएंगे, एकता मतलब रक्षा कर रहे हैं, तो रक्षा करने के लिए क्या किया जाएगा, देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना है, यानी कि सदैव तैयार रहना है। अगर हमें देश बुलाएगा तो सुरक्षा के लिए, जैसे कोई वर्ल्ड वॉर हो जाती है उसमें सैनिकों को बुलाया जाता है जब कमी पड़ जाती है, तो अगर कोई भी हमारा देश हमें बुलाएगा तो हमें जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। ठीक है, ये किस में बताया गया है, डी में। ई में क्या बताया गया है,
राष्ट्रीय एकता एवं भ्रातृत्व भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं का सम्मान करना। राष्ट्र की एकता और भाईचारे की भावना को हम बढ़ावा देना है हमें, और क्या महिलाओं का सम्मान करना है। ये नहीं कि कोई महिला निगली जा रही है और छेड़ाछाड़ी नहीं, ये इन गंदी चीज़ों से हमेशा बचना है। महिलाओं का सम्मान करना है, चाहे वो महिला कोई भी हो, हमारे घर की हो, चाहे किसी कहीं बाहर की हो, कोई भी हो, महिला महिला है तो उसका सम्मान ज़रूर करना है, ठीक है? इस चीज़ को आप मेरे से मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग फ़ॉलो करते होंगे, ठीक? एफ में क्या बताया गया है? देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। क्या बताया गया है? देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। जैसे कि अब कुछ लोगों ने अभी पीछे एक वो वायरल हुआ था कि धोलावीरा में कुछ जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बचे हुए हैं, उनको वो गिरा रहे थे। इस तरीके की हरकत नहीं करनी, उनकी हमें सम्मान, उनकी संरक्षण देना है, उन्हें बचाए रखना है, ठीक है? जी में क्या बताया गया है? पर्यावरण, वन, झील, नदी, समुद्र और वन्य जीवों का संरक्षण करना। अब जब देश की रक्षा कर रहे हैं, सांस्कृतिक विरासतों की कर रहे हैं, तो फिर पर्यावरण की भी करेंगे, पर्यावरण से ही याद रख लेना आप, ठीक है? और एच में क्या बताया गया है? एच में बताया गया है, क्या बताया गया है एच में? तो एच में बोला गया है हमारे, एच में क्या बोला गया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देना है, मानवतावाद, उन ज्ञान को अर्जन करने को भी हमें बढ़ावा देना है, इसकी भावनाओं का विकास करना, ठीक है? और आई में क्या बताया गया है? एच, ठीक है? एच हो गया। जी एच आई में क्या बोला गया है? आई में तो सार्वजनिक और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। हमें हिंसा नहीं करनी है, और जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, किसी पार्क में लगाई गई चेयर्स, डस्टबिन, झूले, उनको तोड़ फोड़ नहीं करनी है, उनकी रक्षा करनी है, ठीक है? ये हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि अगर आज हम इनकी रक्षा करेंगे तो कल इन्हें तभी कोई हमारे बच्चे या हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे से आने वाले छोटे पीढ़ियां हैं हमारी, तभी वो इनको यूज कर पाएंगी, ठीक? और जे में क्या बताया गया है? जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना। जीवन के हर क्षेत्र में हमें उत्कृष्टता उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना है, आगे बढ़ते रहना है। और के में क्या बताया गया है? माता पिता अभिभावकों का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। ये कौन से संविधान संशोधन से? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है भाई? तो यहीं पर हो जाती है आपकी ये क्लास खत्म, मौलिक अधिकारों की और डीपीएसपी की। तो पीडीएफ के बारे में मैंने आप सभी को बता ही दिया है, ठीक है? और आप जो भी आपका सजेशन हो आप हम तक पहुंचाएंगे, और अगर कोई गलती रही हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या कोई फैक्ट गलत हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करेंगे, ठीक है? अगर कुछ गलत हो तो आप कमेंट में बता देना, हम उस पर सुधार कर लेंगे, ठीक है भाई? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।